हेलो डे स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 इक्वेशंस दी थी, जिनको बोलते हैं अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन। एंड ये आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जो है अपने पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। यहाँ पर v अपने पास फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t टाइम। तो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 इक्वेशंस है, जिसको बोलते हैं अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन। बट अपने 11th में एक न्यू इक्वेशन भी आएगी, जो बोलते हैं उसको 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड जो ये 4th इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये अपने पास 2nd इक्वेशन ऑफ मोशन का ही अपडेटेड फॉर्म है। इसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखना स्टार्टिंग से, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ पॉइंट बी पर मूव किया। एंड यहाँ पे अपने पास जो टाइम है इनिशियल पॉइंट पे वो है 0 एंड आफ्टर सम टाइम t ये रीच होता है पॉइंट बी पर। एंड ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s। इट मीन्स ए पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0 एंड बी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s। इनिशियल पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो है अपने पास u एंड बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो है अपने पास v। ए से बी तक मूव करने पे जो इसका एक्सेलरेशन है वो होता है अपने पास a। अब यहाँ पे अपन 1 by 1 4 इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन शो करती है। अपन जानते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है अपने पास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन ए है चेंज इन वेलोसिटी, देखना इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u। और टाइम है अपने पास देखो 0 से t पर, तो t माइनस 0। तो इस तरह से अपने पास जो ये इक्वेशन फॉर्म होएगी, इससे फर्स्ट इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, वो होगा अपने पास a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ के इसको और सॉल्व करने पर ये t डिनोमिनेटर में है, इधर न्यूमिनेटर में होगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ये माइनस है इस साइड है कि अपने पास प्लस, तो ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। और इसको अपन लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये अपने पास होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट अपन ड्राइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में रिलेशन को शो करती है। तो यहाँ पर देखना अपन जानते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस टाइम टी। तो यहाँ से अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट होकर आएगा वो आएगा v एवरेज इंटू टाइम, एस है इक्वल टू v एवरेज इंटू टी। ये है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। अब देखना अपन ने एज्यूम किया था इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v एंड जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो अपने पास एवरेज वेलोसिटी की हो जाएगी u प्लस वी अपॉन 2 वेलोसिटी की फॉर्म में। ये एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट टाइम की फॉर्म में, ये एवरेज वेलोसिटी है वेलोसिटी की फॉर्म में। एवरेज कैसे निकला, देखो 2 नंबर से 2 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2। 3 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, उन 3 नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3। 4 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, 4 नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 4। तो इस तरह से अपने पास क्या कैलकुलेट होता है, एवरेज वैल्यू। ऐसे ही जो ये एवरेज वैल्यू है अपने पास 2 वेलोसिटी है इनिशियल एंड फाइनल, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, तो अपने पास हो जाएगा एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी।
तो ये आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। एंड यहाँ से देखना जो ये u प्लस वी अपॉन 2 है, फर्स्ट इक्वेशन से अपन जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू प्लस v की वैल्यू यहाँ से पुट की अपन ने, तो ये हो जाएगा v की वैल्यू u प्लस ए टी। ठीक, यहाँ से v की वैल्यू यहाँ पे पुट की अपॉन 2 इंटू टी, और ये फॉर्म हुआ अपने पास s इक्वल टू यू प्लस यू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। इसको और सोल्व करने पर s इक्वल टू ये होगा 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे अपने पास जो s की वैल्यू आई, s इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। इस टी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो अपने पास आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। जो अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट मोशन की इक्वेशन है अपने पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन शो करती है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में। अपन जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें से अगर अपन t को रिप्लेस कर दें, ठीक, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें और t को रिप्लेस कर दें, तो अपने पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में, एंड वही अपने पास क्या होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखना फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अपन यहाँ पर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये अपने पास क्या जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू है LHS RHS, बोथ साइड अपन ने कर दिया स्क्वायर। एंड यहाँ पे देखना v स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2u ए टी। अब देखना यहाँ से अपन क्या करेंगे, u स्क्वायर तो है ही सही, अपन यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से अपन ले लेंगे 2a कॉमन ले लेंगे। जब इन दोनों से अपन ने 2a कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u अपॉन 2a। ऐसा कर सकते हैं, या तो ये कर लें अपन कि जो ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u है, इसको अपन ने पूरे को ब्रैकेट लगा के 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो अपने पास ये फॉर्म आ गई। अपन को एक फॉर्म बनानी है, उसके लिए अपन ने ऐसा किया है। ठीक, तो यहाँ से अपने पास ये डिवाइड हो गया और ये डिवाइड हो गया, तो इसको अपन आगे और सोल्व करें, तो आगे और सोल्व करने पर ये अपने पास क्या फॉर्म होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 2u अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल, ऐसे a कैंसिल, इधर 1 ऐसे 1a कैंसिल, और जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग क्या है देखना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे रिमेनिंग है अपने पास ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ये कैंसिल हो गया अपने पास, यहाँ रिमेनिंग बचा यू टी। और देखना ये जो यहाँ पर है यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, तो देखो यहाँ से यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या है s, ये s अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो अपने पास क्या है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो रिलेशन शो कर रही है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में। नेक्स्ट अपन देखेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अपने पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन की एक फॉर्म है। सेकेंड इक्वेशन अपने पास है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी टाइम में शो कर रहा है, इट मीन्स टी टाइम में अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हो जाएगा अपने पास एस। एंड यहाँ पे एक डिफरेंस समझना, देखो एक तो होता है अपने पास 1 2 3 4 5, एक होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पे डिफरेंस से समझना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट अपने पास टी टाइम में, और फोर्थ इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा
वो निकलेगा अपने पास स्टेट टाइम पे। ठीक, यहाँ से जैसे सपोज करो अपन को 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो अपन इस इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। बट सपोज करो 5th सेकेंड में अगर अपन को कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, तो अपन जो अभी इक्वेशन ड्राइव करेंगे उससे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 5 और 5th में डिफरेंस है। अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखें, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, ये A B C D E, ओके। जिसमें टाइम लगा इसको, जो टाइम का यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4, और जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 0 5 10 15 20, ये मीटर ये सेकेंड। ठीक, ये अपन ने इनकी पोजीशन डिसाइड कर दी। अगर कोई अपन से बोले कि 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, तो देखना 1 2 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 15, ये 3 सेकेंड में है। पर कोई बोले 3rd सेकेंड, जो 3rd सेकेंड है 3rd सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो 3rd सेकेंड आएगा कब? 3rd सेकेंड हमेशा सेकेंड के बाद ही आएगा। अगर 3 बोल रहे हैं 3 है सही, पर थर्ड क्या है? ये 0, ये 1st सेकेंड 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड मतलब 3rd हमेशा सेकेंड के बाद ही आएगा। तो 3rd सेकेंड में अपन बोलेंगे, 3rd सेकेंड में अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 3rd सेकेंड में आएगा सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बाद कितना मूव हुआ। तो इन दोनों के बीच अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 सेकेंड। तो 3rd सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 सेकेंड, और 3 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 15। तो यहाँ पे समझने वाला कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा 3 और 3rd में। कोई अपन से बोले 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो 2 सेकेंड में कितना किया? मीन्स 10 मीटर। बट कोई बोले सेकेंड, ठीक, सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो सेकेंड कब आएगा? फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद ही अपने पास क्या आएगा? सेकेंड आएगा। तो फर्स्ट में 5 है, सेकेंड में 10 है। तो सेकेंड टाइम पे बोला 1 सेकेंड में 5 डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकेंड में 10 डिस्प्लेसमेंट, तो सेकेंड में कितना हुआ? 10 - 5। ऐसे ही कोई बोले अपने पास 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 4 सेकेंड में अपने पास डिस्प्लेसमेंट है 20। बट 4th सेकेंड में कितना है, तो 4 सेकेंड में कितना होगा? 3rd में 15, उसके बाद 4th पे अपने पास ये है, तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 20 - 15 मीन्स 3rd के बाद कितना कवर किया वो होगा अपने पास 4th। ठीक है, क्योंकि 4th एक साथ नहीं आएगा, 4th अपने पास 3rd के बाद ही आएगा। तो सपोज करो अपन इस टाइम को अगर अपन n कंसिडर करें, तो इसके पहले वाले को अपन क्या कंसिडर करेंगे? n - 1, यही होगा। 4 मतलब n, 3 मतलब 4 - 1 मीन्स n - 1। n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो Sn, और n - 1 में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन कंसिडर करेंगे एस n - 1। तो nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा अपने पास Sn - Sn - 1। ये होगा अपने पास nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। मीन्स जो टाइम है उसके पहले वाला जो टाइम है उनमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंस। तो ये अपन कैलकुलेट करेंगे, तो देखना है कैसे कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेट होगा, देखो s है, s क्या है? ut + ½ AT²। ठीक, तो अगर अपन n के लिए देखें मीन्स 8t = n सेकेंड, तो हो जाएगा Sn = un + ½ AN²। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही 8t = n - 1 सेकेंड। n - 1 सेकेंड में क्या होगा? इस t के प्लेस पे अपन n - 1 पुट करेंगे। Sn - 1 = u n - 1 + ½ AN-1²। अभी Sn भी आ गया, Sn - 1 भी आ गया। इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे अपन? इस इक्वेशन में। ठीक, तो अपने पास nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होके आएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा? यहाँ पुट करेंगे Sn =
एस nth हो जाएगा Sn माइनस वन, इट मीन्स un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये अपने पास होगा un माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। ओके, अब अपन इसको सोल्व करेंगे। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, देखना है माइनस ए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एस nth इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस है, ये अपने पास इधर जा रहा है तो ये अपने पास कैसे सोल्व होगा, ये होगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये अपने पास माइनस यू एन, ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में तो माइनस यू एन और माइनस माइनस प्लस यू, ऐसे ही ये माइनस हाफ ए, ये एन माइनस वन स्क्वायर, इसको अपन ओपन करेंगे किससे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आ गया अपने पास एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू एन। अब देखो यहाँ पे ये प्लस यू एन, ये माइनस यू एन, इससे ये कैंसिल हो गया। अब वापस इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आएगा, एस एन इक्वल टू हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू, ये माइनस हाफ ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हाफ ए को अंदर मल्टीप्लाई करके ये अपने पास हो गया माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर वन है, वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ ए माइनस माइनस प्लस हाफ ए इंटू टू एन। ओके, ये टू से टू कैंसिल, यहाँ पर प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, इससे अपने पास ये कैंसिल, तो एस एंथ क्या हो जाएगा अपने पास u, और इधर ये अपने पास माइनस ए अपॉन टू और ये प्लस ए एन। अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, वैसे तो ये आ गया अपने पास nth टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको अपन और सोल्व करेंगे तो ये अपने पास होगा, देखना एस nth इक्वल टू u, ये प्लस आगे आ जाएगा माइनस कुछ हो जाएगा प्लस ए एन माइनस ए अपॉन टू, तो एस nth इक्वल टू u प्लस ए कॉमन आ गया एन माइनस हाफ, और ये हो जाएगा अपने पास, वापस इसका एलसीएम लेंगे तो एस nth इक्वल टू यू प्लस ए टू एन माइनस वन अपॉन टू, और जो जनरल फॉर्म होगा अपने पास वो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी अपने पास, एस nth इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन। ठीक, तो अपने पास आई nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है u प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। तो ये होगी अपने पास 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन।